कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे अगर ये 5 मिस्टेक बार बार करते रहोगे तो। आर यू न्यू इन बाइनरी ट्रेडिंग? इफ यस देन स्टॉप। किसी भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके उसके सिग्नल्स ब्लाइंडली फॉलो नहीं करने हैं, इससे आप सिर्फ लॉस करोगे। अब जब आपको ये 5 डेडली मिस्टेक पता चल गई हैं, एक प्रॉमिस करो अपने आप से कि इन्हें रिपीट नहीं करोगे। क्या आपने भी ये 5 गलतियां करी हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ बाइनरी विद गौरव। तो आ गए हैं गाइस हम एक और वीडियो में, एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इन 5 डेडली मिस्टेक से बच के अपने आप को सेव कर सकते हैं, ट्रेडिंग में ग्रो कर सकते हैं एंड रियल ट्रेडिंग में अपने स्टेप्स आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। अगर आप लोग रेडी हो तो चलते हैं वीडियो के अंदर। आर यू न्यू इन बाइनरी ट्रेडिंग? इफ यस देन स्टॉप। बिकॉज 90% बिगनर्स वही गलतियां करती हैं जिसमें उनका पूरा अकाउंट उड़ जाता है, पूरा अकाउंट ब्लो हो जाता है। तो अगर आप इन गलतियों से बचना चाहते हो तो ये वीडियो पूरी देखना। तो गाइस, सबसे पहली गलती है ओवर ट्रेडिंग। बिगनर क्या सोचते हैं, एक ट्रेड लगाओ, उसमें सारा कैपिटल लगा दो एंड बहुत सारा प्रॉफिट एक ट्रेड में ही बना लो। बिगनर की मेंटेलिटी होती है कि भैया मेरे को एकदम से ट्रेड लेनी है, एकदम से मतलब मार्केट में जाना है, ट्रेड लेनी है और पैसा डबल कर देना है, 4 गुना कर देना है। और ये वाली जो मेंटेलिटी है ना, ये बाइनरी ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा बिगनर्स लोगों के साथ होती है। बाइनरी ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा देखी जाती है कि लोगों को क्या लगता है 1 मिनट में वो डबल कर लेंगे, अपना पैसा 4 गुना कर लेंगे और प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। अगर ऐसा ही होता तो हर कोई प्रॉफिटेबल होता भाई। सिंपल बात है, अगर तुम बाइनरी ट्रेडिंग में उतर रहे हो और तुम बिना देखे कुछ भी बस पैसा लगा दे रहे हो तो तुम हमेशा लॉस करोगे। ठीक है, तो यही सबसे बड़ी गलती होती है। ओवर ट्रेडिंग करते हैं। वो क्या करते हैं, एक ट्रेड ली, नहीं कुछ नहीं आता, दूसरी ट्रेड भी लेंगे, तीसरी ट्रेड भी लेंगे, चौथी ट्रेड भी लेंगे। अगर उनकी बाई चांस पहली ट्रेड विन हो जा रही है, ठीक है, बिगनर्स लक से उनकी पहली ट्रेड विन हो जा रही है, दूसरी ट्रेड विन हो जा रही है, तो उनको ऐसा लगता है कि भैया अब तो हमारी ट्रेड हर एक ट्रेड विन होगी। अब मैं दिन की 10 ट्रेड लूंगा, 10 की 10 विन होंगी, दिन की 50 ट्रेड लूंगा, 50 की 50 विन होंगी। ये वाली मेंटालिटी होती है बिगनर्स के लिए। एंड मान लो 99% जो बिगनर्स होते हैं ना, वो सेम मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग में फंस जाते हैं। वो क्या सोचते हैं, 1-2 ट्रेड विन हुई तो अब मैं 10 ट्रेड लूंगा, आज मैं 10% अपना कैपिटल ग्रो कर दूंगा, 100% अपना कैपिटल ग्रो कर दूंगा। वो इस चक्कर में फंस जाते हैं और अपना सारा पैसा लॉस कर देते हैं। सिंपल बात है, अगर आप भी ऐसी मेंटालिटी रखते हैं तो आप इस डेडली मिस्टेक को कर रहे हैं एंड ये आपको कुछ नहीं करेगा, आपको खा जाएगा, आपके पैसा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप ट्रेडिंग में सिर्फ लॉस ही करोगे। ट्रेडिंग में इमोशन सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। अगर आप ग्रीड में आके बार बार ट्रेड ले रहे हो ना, आपका जजमेंट खत्म हो जाता है उससे। ठीक है, आपको लगता है कि मैं एक ट्रेड विन कर ली, अब मैं 50 ट्रेड भी विन कर सकता हूँ। तो यही ओवर ट्रेडिंग है। इसके जाल में हर एक बिगनर फंसता है, ये उनकी सबसे भारी मिस्टेक होती है। तो इसमें जो टिप है ना, अगर आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है तो हर दिन के लिए एक फिक्स नंबर ऑफ ट्रेड आप सेट कर लो कि जैसे भैया मेरे को आज 2 ट्रेड लेनी है, मेरे को 3 ट्रेड लेनी है, ये मेरा मैक्सिमम है, इतनी विन होगी, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। ये आपने डिसिप्लिन बना रखा है, उसे फॉलो करो। अगर आप एक डिसिप्लिन से ट्रेड नहीं करोगे ना, अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं हो तो आप बाइनरी ट्रेडिंग में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। ये आप अपने दिमाग में समझा लो, बैठा लो एंड इसे अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते अगर आपको डिसिप्लिन नहीं है। तो आपको एक फिक्स नंबर ऑफ ट्रेड सेट कर लेनी है कि मेरे को आज 10 ट्रेड लेनी है, मतलब मेरे को रोज 10 ट्रेड लेनी है। ठीक है, एंड ये मेरा डिसिप्लिन है, इतना मेरा स्टॉप लॉस रहता है, ये मेरा कैपिटल है, इसके अकॉर्डिंग मेरे को ये काम करना है। तो आपको ये एक माइंडसेट रखना है, तो आप ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हो। सेकंड आता है नो रिस्क मैनेजमेंट। मतलब आपने कोई रिस्क मैनेजमेंट कर ही नहीं रखा। दूसरी और सबसे डेंजरस मिस्टेक है ये रिस्क मैनेजमेंट की। बहुत सारे बिगनर्स अपने अकाउंट का 50% या 100% ही एक ट्रेड में लगा देते हैं। सोचो अगर एक ट्रेड ही गलत हो गई तो पूरा गेम ओवर, तुम्हारा पूरा कैपिटल ही ब्लो हो गया, तुम्हारा अकाउंट बंद, खत्म। ठीक है, तुमने क्योंकि 100% या 50% अपना कैपिटल एक ट्रेड में ही लगा दोगे और अगर वो लॉस हो गई तो खत्म। कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, कोई मनी मैनेजमेंट नहीं है, तो कैसे करोगे? तो एक मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको बाइनरी ट्रेडिंग में ग्रो करना है। मैं आपको हर एक वीडियो में बता चुका हूँ, मेरी आप कोई भी वीडियो देख लो, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी एंड कुछ प्राइस एक्शन, चार्ट एनालिसिस, ये सब आपको पता होना चाहिए अगर आपको बाइनरी ट्रेडिंग में ग्रो करना है, फाइनेंशियली स्टेबल होना है। तो अगर मैं अपने बारे में बताऊं, एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर मैं क्या करता हूं, जब भी मैं एक सेल्फ ट्रेड करने जाता हूं ना, तो मैं एक कैपिटल उठाता हूं। ठीक है, उसको अगर मैंने कैपिटल को अकाउंट में डाला तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैं एक डिसिप्लिन से बना लेता हूं अपना कि मेरे को रोज का मेरा टारगेट इतना रहेगा, स्टॉप लॉस ये रहेगा, मेरे को दिन की इतनी ट्रेड लेनी है। ठीक है, इतना % मैं रिस्क लूंगा, एक ट्रेड में मैं 1%, 2% या 5% से ज़्यादा मैं कभी रिस्क लेता ही नहीं है पहली ट्रेड पे। तो आपको इसके अकॉर्डिंग अगर आप 5% से ज़्यादा आपको कभी रिस्क लेना ही नहीं है। मैं भी कभी 5% से ज़्यादा रिस्क लेता ही नहीं हूँ पहली ट्रेड पे। ठीक है, एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये गलती करोगे ना तो आप हमेशा लॉस में रहोगे। एंड आपको अगर मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट सीखना है तो आप मेरे को DM में बोल सकते हैं, मैं आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगा। एंड मैंने एक वीडियो भी बना रखी है मनी मैनेजमेंट के ऊपर, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देख लो, क्योंकि उसमें मैंने एकदम डीपली एक्सप्लेन किया है मनी मैनेजमेंट कैसे फॉलो करते हैं। मैंने आपको ट्रेड लेके भी दिखाया है कोटेक्स में कि देखो मैं मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड ले रहा हूँ,
मेरा कितना कैपिटल है, क्या स्टॉप लॉस होगा, उसके पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। इसमें क्या करना है, आपको 1 से 5% का ही रिस्क लेना है। मान लो कि आपका 10,000 रुपये का अकाउंट है, 10,000 रुपये आपके लाइव अकाउंट में है, तो आपको 100 से 500 रुपये की ही पहली ट्रेड लगानी है, इससे ऊपर नहीं जाना है, आपको इतना ही रिस्क लेना है। आपको मैंने मनी मैनेजमेंट अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, मेरी आप वीडियो देख सकते हैं वो। तो $8918 का यहाँ पर मेरा अकाउंट है, ठीक है। आप उसी के अकॉर्डिंग देख लेना, अगर आपका $100 अकाउंट है, $10,000 का अकाउंट है, उसके अकॉर्डिंग देख लेना। आपको क्या लेना है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आती है ना, तो यहाँ पर आपको अपने कैपिटल का सिर्फ 1% लगाना है, ठीक है। आप परसेंट में ट्रेड लेना सीख जाओ, ठीक है। आपको 1% लगाना है, 2% स्टार्टिंग की, ठीक है। अगर आपका स्मॉल अकाउंट है तो उससे ज़्यादा आपको नहीं लगाना, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है पहली ट्रेड पे। ये आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर ट्रेड लूँ, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लगाई अपवर्ड डायरेक्शन के लिए और वो विन नहीं होती, नेक्स्ट ट्रेड जो होगी वो मैं 4% की लूँगा मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऐसे आपको ट्रेड लेनी है, ब्लाइंडली फॉलोइंग सिग्नल। तो तीसरी सबसे डेडली मिस्टेक्स है, बिगिनर जो है ना वो ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं सिग्नल्स। मतलब वो क्या करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं या यूट्यूब पर किसी के सिग्नल देखने लगते हैं, लाइव सिग्नल्स, एंड उनको ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं। भाई जिस बंदे ने सामने ट्रेड लगाई वही मैं लगाऊंगा सेम, मेरे को कुछ नहीं पता ट्रेडिंग, बस मेरे को इतना पता है हाँ ट्रेडिंग होती है, क्यों लगाई, कैसे बना, क्या चार्ट लिया, क्यों लिया, क्या वीक बन रही है, क्या कैसे कैंडल स्टिक बन रही है, कुछ नहीं पता मुझे, मेरे को तो बस ब्लाइंडली फॉलो करना है। तो यही सबसे भारी मिस्टेक होती है बिगिनर्स की, वो ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं। सोचो अगर वो सिग्नल ही गलत दे बंदा और आपका लॉस हो जाए, उसका क्या जाएगा, उसका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ आपका ही लॉस होगा। तो हर सिग्नल के पीछे एक लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग का क्यों समझो, सिर्फ क्या मत समझो। क्या होती है ट्रेडिंग, ये समझना बात की बात है। सबसे पहले क्यों समझो कि ट्रेडिंग क्यों करनी है। अगर आपने एक कैंडल पे ट्रेड लगाई है तो क्यों लगाई है, उसके पीछे का रीजन समझो, ठीक है। अगर आपने मेरे टेलीग्राम को फॉलो करा हो तो आप लोगों को पता होगा कि अगर आपने मेरे से कभी भी पूछा है कि मैंने ट्रेड क्यों दी है, मैं आपको अच्छे से एनालिसिस देता हूँ कि मैंने वहां पर क्यों ट्रेड लगाई है, एकदम परफेक्ट एनालिसिस है, पूरा प्राइस एक्शन के साथ, कैंडल स्टिक के साथ, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सबका यूज करके हम ट्रेड लेते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। वेट किस बात का कर रहे हो, वहां पर हमारा न्यू टूर्नामेंट भी स्टार्ट होने वाला है, जो कि $50 से $1000 का टूर्नामेंट होने वाला है, एंड ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट होने वाला है। लास्ट टूर्नामेंट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, प्लस हम पब्लिक ग्रुप में सिग्नल देते हैं, आप उनकी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, प्लस हमारा वीआईपी सिग्नल होता है, आप उनकी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। तो हम डेली के 10-15 सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, वो भी डीप शॉर्ट आईटीएम। तो ज्वाइन करो हमारे टेलीग्राम ग्रुप। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप ब्लाइंडली हमें फॉलो करने लग जाओ, पूछो मैं, आप सीखो हमसे। सबसे पहले आके मैं ट्रेड दे रहा हूँ पब्लिक ग्रुप में, तो आप मेरे से पूछो कि मैंने यहाँ पर पब्लिक ग्रुप में ये ट्रेड लगाई थी USD BRL में, सपोज मैंने आपको ट्रेड दी तो मैंने क्यों दी। जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक ट्रेड दे रहा हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन की, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं मैंने क्यों दी। यहाँ पर लेवल बन रहा था, मैं आपको बताऊंगा, नीचे से एक रेजिस्टेंस लेवल भी था, एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, यहाँ पर FFLC कंप्लीट हो रहा था, यहाँ पर एक डाउन के ट्रेड बन सकती थी। ये सब रीजन मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से भाई, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे एनालिसिस चाहिए ना तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, मैं वहां पर आपको 110% एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना दूंगा, वो भी एक्सपीरियंस के साथ। तो भाई ब्लाइंडली फॉलो करके कुछ नहीं होगा, आपको खुद की नॉलेज यूज करनी पड़ेगी। नॉलेज जो है ना वही पावर है, जब तक खुद नहीं समझोगे रियल ट्रेडिंग कभी नहीं कर पाओगे। फोर्थ मिस्टेक इज नो बैक टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज। भाई अब ये चौथी सबसे बड़ी गलती है जो बिगिनर्स करते हैं। बिगिनर्स सीधा रियल अकाउंट खोलकर लाइव ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, बिना किसी टेस्टिंग के, बिना किसी लर्निंग के। कोई लर्निंग नहीं होती, उनको नहीं पता प्राइस एक्शन क्या है, उन्होंने कुछ नहीं सीखा। कितने लोग होते हैं बिगिनर जो SNR तक नहीं सीखा होता, उन्होंने एकदम बेसिक, एडवांस टॉपिक तो तुम छोड़ ही दो, उसके बाद ना उन्हें मनी मैनेजमेंट आता है, उनकी साइकोलॉजी बहुत बेकार है, उनको लगता है कि एक ट्रेड में मैं पैसा डबल कर दूंगा, वो इस मेंटेलिटी से आते हैं। तो भाई उनके लिए ट्रेडिंग नहीं है, वो छोड़ो, घर पे बैठ जाओ, ठीक है। ट्रेडिंग उनके लिए जो डिसिप्लिन ट्रेडर है, वो जो डिसिप्लिन है, उसकी साइकोलॉजी बेटर है, उसको मनी मैनेजमेंट आता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बिगिनर है तो आप कभी सीख नहीं पाओगे। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, आप मेरी यूट्यूब वीडियोज़ देखो, आप सीखो। सीखने के बाद आप हर ट्रेड को एनालाइज करो। आप ये नहीं कि डायरेक्ट लाइव अकाउंट में उतर गए, सबसे पहले आप डेमो ट्रेड लो, डेमो अकाउंट खोलो, डेमो अकाउंट में ट्रेड लेना सीखो, अपनी स्ट्रेटजीज बिल्ड करो, प्राइस एक्शन सीखो, मनी मैनेजमेंट सीखो, हर एक अच्छे से पहले सीखो, लर्न करो, उसके बाद आपको रियल अकाउंट में आना चाहिए, ठीक है। तो बैक टेस्टिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी कोई भी स्ट्रेटजीज बनाता है या कोई भी आपको कुछ न्यू टॉपिक सिखाता है या समझाता है या आपको खुद सीखना है, तो आप कभी ऐसा नहीं है कि लाइव अकाउंट खोलोगे और पैसा डाल के सीखने लग जाओगे, नहीं। डेमो अकाउंट खोलोगे, उसमें सीखोगे, बैक टेस्ट करोगे स्ट्रेटजीज को कि हाँ मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई है, मार्केट ऐसे चलता है, मार्केट ऐसे काम करता है, उसके अकॉर्डिंग मेरे को ट्रेड लेनी है। आप पहले कम से कम 30, 40, 50 ट्रेड लोगे, अलग अलग मार्केट में ट्रेड लोगे, उन्हें सीखोगे कि किस मार्केट में कैसी ट्रेड बन रही है, किस दिन वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, सैटरडे संडे ट्रेड नहीं लेनी है, क्यों लेनी है, ये सब
आपको पता होना चाहिए भाई। बिगिनर बहुत ही ये गलती कर देते हैं 4-5, जो कि वो बिल्कुल लॉस कर देते हैं अपना पैसा। और लोगों ने गलती करी, आप वो नहीं करोगे, आप बच जाओगे उन गलती से। मतलब ये तो वैसा ही हुआ ना, अगर आप बिना बैक टेस्ट करे ट्रेड ले रहे हो तो ये तो वैसा ही हुआ जैसे आप बिना प्रैक्टिस के एग्जाम देने चले जाओ, तो रिजल्ट ऑब्वियस होगा आपका, फेल हो जाओगे आप। तो आपको ऐसा नहीं करना, पहले कम से कम 50 ट्रेड लेनी है डेमो अकाउंट में, स्ट्रेटेजीज टेस्ट करनी है, फिर रियल पैसा लगाना है आपको। तो प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस आता है एंड कॉन्फिडेंस से ही प्रॉफिट। तो 5वीं हमारी डेडली मिस्टेक है इग्नोरिंग मार्केट कंडीशंस। तो भाई 5वीं और डेंजरस मिस्टेक है ये कि हम इग्नोर कर रहे हैं अपनी मार्केट की कंडीशंस को। बहुत लोग होते हैं वो मार्केट को समझ ही नहीं पाते कि मार्केट कैसे काम करता है, किस दिन मार्केट कैसा चलता है, वॉलेटिलिटी किस दिन ज़्यादा होती है, मार्केट बिहेव कैसे करता है, लाइव मार्केट कैसे काम करती है, ओटीसी मार्केट कैसे काम करती है। बिगनर्स लोगों को कुछ नहीं पता होता, ठीक है। तो आपको ये मार्केट कंडीशन पता होनी चाहिए, कैंडल स्टिक कैसे बनती है, कैंडल्स कैसे फॉर्म होती है, विक क्या होती है, एरर्स क्या होते हैं मार्केट में, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। ये अगर आप गलती नहीं करोगे, आपको मार्केट की कंडीशन समझ आनी चाहिए अच्छे से। अगर मार्केट हाईली वॉलेटाइल है, बहुत बड़े बड़े विक बना रही है, ठीक है, मार्केट की वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, विक्स बहुत लंबे हैं, एरर ज़्यादा दे रही है, डोजी कैंडल ज़्यादा बन रही हैं, गैप अप गैप डाउन ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको उस चार्ट या उस दिन ट्रेड लेनी ही नहीं है। अगर सब चार्ट्स में ऐसे वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, सैटरडे संडे को बहुत ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल रहता है, तो आपको उस दिन ट्रेड नहीं लेनी है। आपको स्टेबल मार्केट या स्टेबल पेयर ढूंढना है, उसको एनालाइज करना है, उसके बाद ट्रेड लेनी है। तो भाई ये बात समझ लो, जो मार्केट होती है ना वो सबसे ऊपर है, आपको मार्केट के हिसाब से काम करना पड़ेगा। आप अपनी नहीं चलाओगे, आपको पहले मार्केट देखनी है। आप ऐसा नहीं कि आपने कोटेक्स खोला, आपने सोचा भैया मैं तो ट्रेड लूंगा और मेरी तो विन होगी, मार्केट मेरे हिसाब से चलेगी। नहीं, मार्केट को पहले समझो, उसके बाद मार्केट आपके हिसाब से चलेगी। बिना एनालाइज करे मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगी। पहले आपको मार्केट को पढ़ना आना चाहिए, मार्केट को लर्न करना आना चाहिए, मार्केट को समझना आना चाहिए, उसके बाद मार्केट चलेगी आपके साथ। तो गाइस मैंने आपको ये 5 मिस्टेक्स बता दी हैं जो कि बिगनर्स लोग हमेशा करते हैं एंड अपने पैसे को गवा देते हैं। अब जब आपको ये 5 डेडली मिस्टेक पता चल गई हैं, एक प्रॉमिस करो अपने आप से कि इन्हें रिपीट नहीं करोगे, एक स्मार्ट ट्रेडर बनोगे। तो गाइस आपको 5 मिस्टेक पता चल चुकी हैं। ओवर ट्रेडिंग, नो रिस्क मैनेजमेंट, ब्लाइंडली फॉलोइंग सिग्नल्स, नो बैक टेस्टिंग स्ट्रेटजीज एंड मार्केट कंडीशन को इग्नोर करना। ये 5 गलतियां अगर बिगनर्स लोग नहीं करेंगे तो वो 110% प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। प्लस आपको अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं डायरेक्ट ट्रेड नहीं देता हूं, ट्रेड का रीजन भी बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, एनालिसिस देता हूं प्रॉपर। प्लस हमारा पब्लिक ग्रुप में मैं सिग्नल प्रोवाइड करता हूं। हमारा टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है $50 से। 1 मई को हमारा टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, $50 से $1000 का टूर्नामेंट। प्लस हमारा VIP सिग्नल भी कंडक्ट होता है, जो कि हम डीप शॉर्ट ITM प्रोवाइड करते हैं। आप पहले आओ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, ब्लाइंडली फॉलो मत करो, मैं नहीं बोला ब्लाइंडली हमारे सिग्नल्स फॉलो करने लग जाओ। पहले आप सीखो, हमसे पूछो कि हमने यहाँ पर ट्रेड दिए तो उसके पीछे का रीजन क्या है, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो गाइस अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो अभी लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग वीडियो में।